हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ सुबह 6 बजे की क्लास में करंट अफेयर मिसाइल। 12 जुलाई 2019 है आज। करंट अफेयर मिसाइल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चन होता है कि जो मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ, क्या ये करंट अफेयर मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों के लिए है, क्या ये करंट अफेयर पंजाब के लिए है, क्या ये राजस्थान के लिए है, क्या ये आरआरबी के लिए है, क्या ये यूपीएससी के लिए है, क्या ये एसएससी के लिए है। दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर कराता हूँ ये पूरी रेंज के करंट अफेयर है। अब देखो, स्टैटिक पार्ट मतलब जो ट्रेडिशनल पार्ट था, जो एनसीईआरटी में लिखा है या इधर उधर से नॉलेज फैक्ट्री है पूरी की पूरी, इतने बुक्स लिखी हुई हैं, जो एग्ज़ाम वाले हैं उनमें से पूछ पूछ कर थक चुके हैं। अब उनको कुछ तो नया चाहिए ना, अब वो करंट अफेयर उठाएंगे। अब रेगुलर चलने वाले करंट अफेयर मैं रेगुलर करवा रहा हूँ तो ऑब्वियस उसमें आएगा ही। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, वो हर बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे आरआरबी है, चाहे एसएससी है, चाहे एनटीपीसी है, कुछ भी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें भी जनरल साइंस आती है या जनरल नॉलेज आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता ही दिया कि पुराना पूछ पूछ के थक चुके हैं, फिर भी पूछ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर के मेजोरिटी आजकल ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी से अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ने भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब किसने जीते हैं ये भी देख लें। अब ये देखिए, गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एक ने जीता है, उसका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जिली। ठीक है दोस्तों, तीसरा है सोरोकी खाईबन, तीसरा है बिंद्रानी देवी, इसने भी गोल्ड जीता है। जो मत्सा है इसने सिल्वर जीता है। ठीक है दोस्तों, और जो है ऋषि कांता, इसने भी गोल्ड जीता है। मतलब 4 गोल्ड और 1 सिल्वर हमारे पास आया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आगे। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सुबह 6 बजे वाली क्लास है, ये वाली एक हर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दूर दूर से खोज के लाता हूँ, जो दूसरे कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश से स्पाइक मिसाइल खरीदने का आदेश दिया है? तो आदेश दिया है स्पाइक मिसाइल खरीदने का भारतीय सेना ने इजराइल से। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। स्पाइक मिसाइल देख लें कैसी है। ये देखिए, ये है स्पाइक मिसाइल। ठीक है, काफी दूर से निशाना लगाने में सक्षम। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने इजराइल की थोड़ी डिटेल आई है। वो क्या है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और वहां की जो कैपिटल है, राजधानी है जेरूसलम। वहां की जो करेंसी है उसका नाम है इजरायली नू शेकेल। याद रखना, शेकेल। अब वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट मैरोन। और वहाँ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका नाम क्या है? डेड सी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे लंबी नदी वहाँ की कौन सी है? जॉर्डन रिवर। और वहाँ की जो लेक है, झील है, उसका नाम है सी ऑफ गलीली। अब ये आपके सामने है, देख लिया आपने। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रही निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता आयोजित हुई? तो द्वितीय भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता आयोजित की गई है दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और भारत रूस बहुत ही अच्छे पुराने मित्र हैं। ठीक है, द्वितीय भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता आयोजित कहाँ की गई है? तो वो आयोजित की गई है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, द्वितीय भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, रूसी संघ के आर्थिक विकास के उपाध्यक्ष, ये सब मिलके वार्ता करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में
हवाई जहाजों के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर चुका है, मतलब वो लगाएगा, अब ये तय कर लिया उसने। 2020 तक हवाई जहाजों की टिकटों पर, हवाई जहाजों की टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए फ्रांस ने तैयारी कर ली है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब फ्रांस कहाँ पर है दुनिया के नक्शे में, ये देख लें। अब ये है भारत, और भारत से हम चलते हैं फ्रांस की ओर। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा यूरोप, और यूरोप में ही है क्या, फ्रांस। उसको बड़ा करके देख लें। अब ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल यूरोप के पश्चिमी शोर में है फ्रांस, ये है फ्रांस दोस्तों, ठीक है। और ये है उसकी राजधानी पेरिस। अब फ्रांस को थोड़ा सा इसकी और डिटेल देख लें, वहाँ के राष्ट्रपति और ये वो। अब दोस्तों वही बात कि ग्रीन हवाई अड्डों पे, फ्रांस में हवाई अड्डों से सभी उड़ानों के लिए हवाई टिकटों पर 18 वहाँ के जो रुपया, वहाँ का जो करेंसी है तक का कर लगाने के लिए फ्रांसीसी सरकार तैयार है, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ की कैपिटल राजधानी है पेरिस, वहाँ के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है मैनुअल मैक्रोन, वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है एडवर्ड फिलिप। अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों आपके सामने आता है चौथा क्वेश्चन, वो क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा, भारत ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित में से किस देश को 250 पूर्व निर्मित घर दिए हैं। देखिए, भारत की सरकार ने एक योजना के तहत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए दूसरे किसी देश में 250 घर तैयार करके दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो कहाँ दिए हैं, तो वो दिए हैं म्यांमार में, तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा, जो कि रखाइन स्टेट म्यांमार देश का एक स्टेट है, राज्य है, जिसका नाम है रखाइन। क्या रेट है, मैं लिख देता हूं, रखाइन, ठीक है दोस्तों। इस नाम के राज्य में जो मुसलमान है रोहिंग्या, वो कुछ तनाव के चलते, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उस देश को छोड़ के निकल गए थे। कई कुछ बांग्लादेश में आए, कुछ भारत में आए, कुछ श्रीलंका में गए। तो उन्हीं के लिए दोबारा उनको वहां पे पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय सरकार ने एक पहल उठाई है। देखिए, भारत सरकार की इस बात में आलोचना तो बहुत लोगों ने की थी कि भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की जगह नहीं दे रही, लेकिन देखिए, क्या इस बात की कोई तारीफ करेगा कि भारत की सरकार दूसरे देश के मुसलमानों के लिए घर बना के दे रही है, ठीक है दोस्तों। अब इस बात की मुझे नहीं लगता कि कोई तारीफ करेगा या कोई बोलेगा भी। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है कि म्यांमार की कैपिटल का क्या नाम है। म्यांमार की कैपिटल है नेप्टाइयो, ठीक है दोस्तों। वहाँ की जो करेंसी है बर्मीज क्याट, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है उनका नाम है विन माइनिट। अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि अब देखिए, जो ये प्रोग्राम था इसमें कुल खर्च, ये देखिए, रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में $25 मिलियन का खर्च करने जा रही है 5 सालों के प्लान के अंतर्गत। मतलब भारत की सरकार रखाइन स्टेट में डेवलपमेंट के तहत $25 मिलियन का निवेश करेगी। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसके लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, लोग तो लोग हैं, इंसान तो इंसान है ना, धर्म कोई भी रहे। तो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला कालिंग द्वारा राज्य में प्रयोजित की मंजूरी दी है। देखिए, एक कालिंग लिख दिया, कालिंग तो नहीं है। देखिए, न्यूट्रिनो वेधशाला भारत के एक राज्य में बनाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सा राज्य है, वो है तमिलनाडु। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये एक रिसर्च सेंटर होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, इस शब्द को भूलना नहीं है। किसके अंतर्गत आता है, पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भारत के तमिलनाडु के थेनी पास इनोपिक के नीचे 1300 मीटर गहरी गुफा में वायुमंडल न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए निर्माण कर जा रही है, ठीक है। ये एक कण भौतिकी अनुसंधान परियोजना है, ठीक है दोस्तों। कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी उसका बेसिक क्या है, कण भौतिकी। तमिलनाडु ने इस क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं एक से ही। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है
कि हाल ही में समाचारों में रहा भारत में अध्ययन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्टडी इन इंडिया, मतलब भारत में पढ़ाई करें का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे देश के बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और भी कई देश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब वहां के बच्चों को इंडिया में पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा न्यूज ऑपरेशन थर्स्ट का शुभारंभ किया गया? ऑपरेशन थर्स्ट, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन थर्स्ट। देखिए ऑपरेशन थर्स्ट क्या, प्यास लगती है ना, थर्स्टी क्रॉस सुना ही होगा। ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया है, ये मंत्रालय रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो इसका आंसर बनता है किसके तहत चलाया गया है? देखिए स्टेशनों पर कई ऐसे पानी की बोतलें बिकती हैं जो ऑथराइज्ड नहीं होती, सरकार द्वारा मंजूरी नहीं होती, पानी के स्तर भी खराब होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जो भी लोग, जो भी पानी वहां बिकता है, गलत रूप से अनऑथराइज्ड, उसको इलीगल करके एक्शन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आरपीएफ ने ऑपरेशन प्यास एक अखिल भारतीय ड्राइव की शुरुआत की जिसमें अनधिकृत पैकेज ड्रिंक्स वाटर की बिक्री को रोकना था। ठीक है दोस्तों, अनऑथराइज्ड। तो अब हम चलते हैं आगे। इसके अंतर्गत कम से कम 1371 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखिए इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं तो थोड़ा शेयर का तो बनता ही है ना। मेरे को लगता नहीं है कि तुम लोग शेयर करते हो, क्योंकि व्यूज की संख्या कुछ उतनी ही रहती है। पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है। अब आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने रेल बजट में 6000 करोड़ प्राप्त किए हैं? दोस्तों एक राज्य को रेल बजट के अंतर्गत 6000 करोड़ दिए गए हैं, तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब उड़ीसा राज्य हमें देखना भी होगा। अब ये देखिए उड़ीसा राज्य को जो 6000 करोड़ दिए जा रहे हैं, जो आवंटन किया जा रहा है, जिसमें से विभिन्न परियोजनाएं होगी, जैसे कि यात्री सुविधाएं, ट्रैक नवीनीकरण और मुरम्मत, रोड ओवरब्रिज, ठीक है, विद्युतीकरण और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं शामिल की। इसके तहत इनको 6000 करोड़ दिए गए हैं, जिनमें वो काफी काम करेगा। देखिए लिखने में तो लाइनें, जो ट्रेन जिसके ऊपर चलती है, दो छोटी सी पतली सी होती हैं, लेकिन खर्च उसके ऊपर बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रही डोंगरिया कौंद जनजाति, डोंगरिया कौंद ट्राइब इंग्लिश वालों के लिए, डोंगरिया कौंद जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डोंगरिया कौंद जनजाति स्थित है उड़ीसा में। तो इसका आंसर बनता है ए, उड़ीसा। फिर आ गया, अब इस बार तो पक्का उड़ीसा के सीएम, गवर्नर और राजधानी का नाम भी होगा, ये देख लो। पिछली बार क्वेश्चन था ना, तो दूसरी बार उड़ीसा आना था, इसलिए मैंने एक साथ ही रख दिया। अब वहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर है गणेश लाल। दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक डायरी आती है जिसमें ABCD लिखा होता है हर पेज पन्नों के आस, ठीक है, एंड पर। आप एक काम कीजिए, आप वैसी डायरी लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं कोई देश बोलता हूँ तो मैं देश के साथ उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की राजधानी, उस देश की करेंसी, उसकी ज्योग्राफी भी बताता हूँ, भूगोल भी बताता हूँ। उसी तरह से अगर कोई राज्य आ गया तो राज्य की राजधानी, उस राज्य की मुख्यमंत्री, उस राज्य के गवर्नर, आप उस डायरी को लगाइए। अगर ए से आंध्र प्रदेश आता है तो आप ए खोलिए, एक ब्लॉक बनाइए कंट्री का, एक पेज बनाइए स्टेट का, स्टेट वाले में स्टेट लिखिए, राज्य वाले में राज्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर ऐसे ही करके राज्य और देशों के लिए चलते जाइए, अगर जिस भी मैं बाहर देश का या राज्य का बोल देता हूँ, आप उसमें उसी वक्त राइट डाउन कर लो। उस वक्त नहीं कर सकते, बाद में दोबारा वीडियो निकालो, वहाँ से कर लो। ठीक है दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी मानो, अगर एक बार आप लिख लेते हो और बाद में आप
आधे घंटे बाद या शाम को या 2 दिन बाद हल्का सा ऐसे हिलाकर पेज खोल खोल के ऐसे ऐसे करके देख लोगे ना, तो आपको कभी वो चीज़ भूलेगी नहीं। और सबसे अच्छी बात, ढूंढनी आसान रहेगी वो, ठीक है दोस्तों। और कम से कम 100 के करीब देशों का जिक्र तो मेरे करंट अफेयर में आएगा ही। अगर मैं लगातार 100 दिन या 300 दिन चलूँ या 200 दिन चलूँ तो 100-150 कंट्रीज़ का तो आएगा ही जिक्र। जिनकी लिखी है उनका हो जाएगा, जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह बेहतरीन रहेगा आपके लिए। अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन। वो क्या है? वो ये है कि क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में 2019 के विश्व कप फाइनल में क्वालिफाई करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा बन गया है? मतलब 2019 के विश्व कप में सबसे पहले क्वालिफाई किसने किया था? तो वो किया था न्यूजीलैंड में। मेरे को गारंटी है कि बहुत से बच्चों को इसको अच्छे से पता होगा, ठीक है दोस्तों। अब न्यूजीलैंड की बात आती है तो न्यूजीलैंड का देख लो, अभी मैंने कल या परसों भी करवाया था, सारी भूगोल भी बताया था, उसकी राजनीति भी बताई थी। तो अगर मेरी स्कीम के अंतर्गत चलोगे थोड़ा फ़ायदा तो होगा ही ना यार तुम लोगों को। तो उसके तहत अब न्यूजीलैंड आता है, ये हमने देख लिया। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जकिंडा, वहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन, वहाँ की क्वीन है एलिजाबेथ, वहाँ के गवर्नर जनरल है पैट्से रेड्डी। अब वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कुक। कितनी ऊंची है? 12,218 फुट। और वहाँ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो कौन सा है? तेरी प्लेन, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वेईकाटो रिवर। वेईकाटो रिवर वहाँ की सबसे लंबी नदी है, 425 किलोमीटर। और वहाँ की जो सबसे लंबी लेक, सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? लेक टाउपो। लेक टाउपो। अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा फास्ट तो नहीं हूं, थोड़ा स्लो हो जाता हूं अगर फास्ट लगे तो दोस्तों अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। हाल ही में, थोड़ा स्लो रहूं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिस देश को खसरा मुक्त घोषित किया गया है वो है श्रीलंका। तो इसका आंसर बनता है ए। अभी हमने कल श्रीलंका के करंट अफेयर की बात की थी, तो हम चलते हैं आगे। अब श्रीलंका की बात आती है तो वो तो मैंने बता दिया कि श्रीलंका को किया है, ठीक है, खसरा मुक्त। अब खसरा की कैपिटल है जो श्रीलंका की वो है कोलंबो। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपया। अब हम चलते हैं आगे। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? अब जो 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये है कि 10वीं अकॉर्डिंग टू द 10th एग्रीकल्चर सेंसस, 10वीं कृषि गणना जनगणना के अनुसार 2010-11 में, वर्ष 2015-16 में कृषि में महिलाओं के परिचालन स्वामित्व का प्रतिशत 13 से बढ़ गया है। और वो कितना हो गया है यह हमें बताना है। 13% से बढ़कर जो वुमन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ओनरशिप ऑफ वुमन इन एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादातर ज़मीन होती है वो आदमियों के नाम पर होती है, उनका पूरा उसका स्वामित्व होता है उसके ऊपर। लेकिन औरतों का कितना स्वामित्व हो चुका है? वो 13% से बढ़कर 14 हो चुका है। तो इसका आंसर बनता है डी। याद रखिएगा, बोलना नहीं है, क्योंकि वुमेन्स को लेकर सरकार बहुत गंभीर रहती है और क्वेश्चन ऐसा कोई मिल जाए ना तो छोड़ते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम वाले हों, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। ये इसकी डिटेल है इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए। अब 13वां क्वेश्चन, आप 13th क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? तो जिस राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों को परिवारों को 7-7 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का फैसला किया है वो है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश को नक्शे में भी देख लें और उसकी जानकारी भी देख लें। अब देखिए, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं ईएसएल नरसिम्हा। अब देखिए, मैं बार बार करवा देता हूँ, अगर वो डायरी लगाई हो तो बहुत बेनिफिट वाली बात होगी। अब जरा नक्शे पर देख लें।
अब ये भारत आ चुका है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। मैं इसको अब बड़ा कर रहा हूँ। अब ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने यह योजना लाई है, ठीक है। अब आता है आपके सामने 14 क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों के दौरान किस भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? किसने ये जीता है बताओ जरा। वो जीता है दत्ते चंद ने। तो इसका आंसर बनता है बी, दत्ते चंद, दुती चंद, जो एक लड़की है दुती चंद ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए उसकी डिटेल 11.32 सेकंड में, वाह। और ये है वो, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, दत्ती चंद। अब आता है 15वां क्वेश्चन कि 1 अगस्त 2019 को कौन सा भारतीय शहर महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारतीय शहर महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वुमन स्टार्टअप समिट की मेजबानी करेगा कोची। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। कोची कहाँ है? केरला में है दोस्तों। कहाँ है? केरला में। तो केरला देख लें। तो ये देखिए, ये देखिए कोची, ये है केरल और ये है कोची। ये करेगा मेजबानी, ठीक है दोस्तों। मैं बड़ा कर दूं, कोची का शब्द थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। ये लो दोस्तों, ये है कोची, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है, ये देखिए इसकी डिटेल पूरी। अब आता है 16वां क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि प्रसार भारती ने नई उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान सहयोग के निम्नलिखित में संस्थानों में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों प्रसार भारती ने, अब इंग्लिश में बोल दूं, प्रसार भारती साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन इन न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नई उभरती टेक्नोलॉजीज में अनुसंधान सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधनों के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर बनता है डी, आईआईटी कानपुर और प्रसार भारती ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें वो नई नई टेक्नोलॉजी पर खोज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये उसकी डिटेल है, तो आप लिख लीजिए, लिखनी है तो जिसने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिख लिया सबने? चलो मैं चलता हूं। अब कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में से शामिल होने वाले गोवा में से हैं। तो इसका आंसर बनता है सी, गोवा में से। तब हम स्प्लिट आया है उसमें, ठीक है दोस्तों। अब जरा देख लें, ये देखिए कांग्रेस नई दिल्ली में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने वाले कुल 15 में से 10 कांग्रेस सांसदों के साथ कांग्रेस गोवा में विभाजन हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए एक अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। वेस्ट बंगाल ने ये काम शुरू किया है। ये देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं, विभाग खाली हैं, उनको भरना शुरू करो। वहाँ की राजधानी है वेस्ट बंगाल की कोलकाता और वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है हैट्रिक क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत से सब्जियां फलों पर कीटनाशक प्रशिक्षण को वापस लेने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी है? तो ये आपको बताना है। मैं साइड एक मिनट। Which nation Supreme Court has stayed the government's move
टू रोल बैक पेस्टिसाइड टेस्टिंग ऑन वेजिटेबल फ्रूट फ्रॉम इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों फिर से कहता हूँ कि ये 6 बजे वाली सुबह की क्लास है, ये सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर तो समझ लो कि ना, जितना आपको खाना जरूरी है ना, तैयारी करते समय करंट अफेयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जीने के लिए खाना, वैसे ही तैयारी के लिए करंट अफेयर। और ये हर एग्ज़ाम वाला का प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, पर मुझे लगता नहीं है कि शेयर करते हो। अभी PDF वाली प्रॉब्लम भी दूर कर दी है। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।